प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन फिर से एक संक्षिप्त संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश का अंश है संसार पर जय। जी हाँ, संसार पर जय पाने का तरीका क्या है। आइए हम इसके लिए देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार का 16 अध्याय का 33 वचन। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने ये बातें तुम्हें से इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर मैं संसार को जीत लिया। तो संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया, तो संसार में होता क्या है? इसे हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 16 में देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, या पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अर्थात संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आंखों की अभिलाषा मतलब जो आंखों को भाता है वो सारी वस्तुओं को अर्जित करने की इच्छा, और ये इच्छा कैसे पूर्ति होती है? पैसे के द्वारा। मतलब रुपए पैसों को इतना ज्यादा बढ़ावा देना कि जो जरूरत से ज्यादा हो, और उस रुपए पैसों की चाहत बहुत ज्यादा, अर्जन की चाहत जब बहुत ज्यादा होना। और दूसरा शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर के सुख सुविधाओं को इतना ज्यादा चाहना कि उसे पूरी करने में लिप्त रहना। और शरीर की सुख सुविधाओं का चरम क्या है? सेक्स। मतलब अर्थात हमेशा कामातुर बने रहना। बाइबल उसे कामातुर शब्द कहता है। मतलब एक पुरुष हो या स्त्री हो, या लड़का हो या लड़की हो, हमेशा उनके दिमाग में ये विचार चलते रहेंगे कि सेक्स के विचार है, दृष्टि सेक्स की दृष्टि, मुंह से बातें निकले सेक्स से संबंधित बातें, किसी को छेड़छाड़ करने की, किसी को प्रेरित करने की, और आंखों और जीव का घमंड अर्थात ईगो। एक मनुष्य अपने आप को सबसे ऊपर रखने का प्रयास करना, खुद की ही इच्छा को पूरी करना, खुद को ही सबसे ज्यादा महत्व देना, ये जीव का घमंड के लक्षण। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड है, इन लक्षणों से कोई भी मनुष्य, पृथ्वी का कोई भी मनुष्य बचा नहीं है, इससे वंचित नहीं है, इससे बाहर नहीं है। ये तीनों के तीनों मनुष्य में इसके लक्षण पाए जाते हैं। और हो सकता है किसी के अंदर जीव का घमंड कम हो तो सेक्स की अभिलाषा ज्यादा होगी, किसी के अंदर हो सकते दोनों कम हो, पैसे की अर्जन की चाहत बहुत ज्यादा होगी। इस रीति से किसी न किसी एक लक्षण से मनुष्य अवश्य ग्रसित रहता ही है। तो ऐसे समय में इससे कौन मनुष्य बच पाया है? तो हमें बाइबल बताता है वो मनुष्य है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह संसार को जीत लिया। तो संसार की जो सामर्थ्य है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड, इसमें जब मनुष्य पड़ता है तो उसकी तरफ भ्रष्ट हो जाता है। और भ्रष्ट करने की जो सामर्थ्य है वो किसमें है? शैतान में। मतलब संसार के पीछे की जो सामर्थ्य है वो शैतान की है। क्योंकि हमें बाइबल बताता है, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 19 वचन, इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, पर सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। मतलब सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, पर जो लोग उस संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं वो है हम। मतलब हम परमेश्वर से हैं, मतलब जो परमेश्वर के हैं वही छुटकारा पा सकते हैं। तो इस आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड से, अर्थात संसार से जो छुटकारा पाना चाहता है, उसे व्यक्ति की जरूरत है
कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दें। जैसे वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है, जो संसार में है बड़ा है। मतलब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो संसार में जो पावर है, भ्रष्टता की पावर, दुष्टता की पावर, उससे अगर कोई बचा सकता है तो वो है परमेश्वर है, और वो संसार से बड़ा है। तो संसार की अभिलाषाओं में एक मनुष्य गिरने से बचने, क्यों? यह मनुष्य से साध्य नहीं है, पर जो मनुष्य से साध्य नहीं है वो परमेश्वर से साध्य है, और प्रभु यीशु मसीह संसार पर जय पा चुके हैं। इसीलिए हर एक वो जन जो संसार पर जय पाना चाहता है, संसार के भ्रष्टता से बचना चाहता है, संसार में दुष्टता से बचना चाहता है, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीव के घमंड पर जय पाना चाहता है, उसके लिए जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना वो उसका आरंभ है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना वो उसका आरंभिक कदम का अग्रसर है। तो इस रीति से जब अग्रसर होते हैं तो लगातार प्रभु यीशु मसीह को अपने भरते जाना चाहिए। एक बार भरने की नहीं है, प्रभु यीशु मसीह एक बार भर लेंगे बस काम खत्म, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हर दिन भरना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? सच्चाई है। मतलब सच्चाई को अपने हमेशा हर दिन भरते रहना है, जीवन को अपने में हर दिन भरते रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह को कैसे अपने भरे? मैं बीते दिनों के संदेश में बता चुका हूँ कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय मन्ना के रूप में है। तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गीय मन्ना के रूप में जो है उसे खाने की आवश्यकता है। कैसे खाएंगे? प्रभु की स्तुति और आराधना करके, और प्रभु यीशु मसीह के सौंदर्य से भरने की आवश्यकता। मतलब प्रभु यीशु मसीह सौंदर्य क्या? पवित्रता और प्रकाश, और इसे बनाए रखने के लिए अपने बनाए रखने हेतु परीक्षाओं से भी बचने की आवश्यकता है। मतलब परीक्षाओं में पढ़ने से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। और परमेश्वर की जो प्रत्यक्षताएं हैं, मतलब प्रकाशंस जितने दिए हैं, हर किसी को परमेश्वर प्रकाशन देता है, उन प्रकाशनों को संभाल के रखने की आवश्यकता है। उन प्रकाशनों को हर दिन ताजा करते रहने की आवश्यकता है। हर दिन ना सही, सप्ताह में एक बार या जब समय मिले तब तो उन प्रकाशनों को ताजा करने की आवश्यकता है। चाहे प्रतिज्ञा हो, चाहे प्रकाशन हो, उसे ताजा करते रहने की आवश्यकता है। तो इस रीति से जब प्रभु यीशु मसीह में स्तुति आराधना करते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह पवित्रता और प्रकाश से भरते रहेंगे, और परीक्षाओं में पढ़ने से बचते रहेंगे, और जो प्रत्यक्षताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हमें पवित्र आत्मा द्वारा मिला है उसे ताजा करते रहेंगे, तब प्रभु के चरणों में ऐसी अद्भुत तृप्ति मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय 27 वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरें। मतलब डर से बचाने वाला शांति, व्याकुलता से बचाने वाला शांति, क्लेश से बचाने वाला शांति, भ्रष्टता से बचाने वाला शांति, दुष्टता से बचाने वाला शांति। जब प्रभु यीशु मसीह की शांति से, ये शांति कैसे मिलती है? परमेश्वर से मेल रखने के द्वारा मिलती है, पवित्र आत्मा द्वारा मिलती है, प्रभु चरणों में मिलती है। इस शांति से जब भरे रहेंगे, जब भर जाएंगे, इतना अधिक भर जाएंगे कि उससे पूरी तृप्ति हो, फिर उसके बाद रुपये पैसों की ज्यादा अर्जन के लिए अन्न पर मन नहीं लगेगा, कामातुरता, लव अफेयर से बचे रहेंगे, और अपने आप को बढ़ाए रखने का प्रयास नहीं करेंगे, पर नम्र और दीन बने रहेंगे। इससे परमेश्वर की भरपूरी हमें ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही एक तरीका है संसार पर जय पाने। किसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पा लिए, प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रार्थना कर पैसा पा लिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर कई सफलता पा लिए, ये सब ठीक है। पर उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करके, ध्यान करके पाकर उसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। यही एक तरीका है संसार पर जय पाने का। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य हमेशा फ्लोइंग होते रहना चाहिए, एक स्रोत के समान उमड़ता रहना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस विषय में आप लोग कॉन्सेंट्रेशन करें। प्रभु आप सबको इस विषय में सहायता करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह इसमें सफलता दे, जय दें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में शालोम। इस आज्ञा को पूरी करो।
इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं।